कातिल की सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को देख करके क्या सुखबीर सिंह बादल के हत्या की कोशिश को 1 सेकंड और पहले रोका जा सकता था? अगर इसी तरह की कोशिश प्रधानमंत्री या किसी चीफ मिनिस्टर के साथ करी गई होती तो क्या एनएसजी या एसपीजी के कमांडोज 1 सेकंड और पहले इस प्रयास को रोक सकते थे? और वो भी सिर्फ कातिल की बॉडी लैंग्वेज को देख करके। हत्या के प्रयास की ये वीडियो फुटेज जो आज मीडिया चला रहा है, इसमें एक आम आदमी की आंख को सिर्फ इतना ही दिखेगा कि एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या के लिए अपने कपड़ों में से पिस्तौल निकाल रहा है। उस पर एक सेवादार या पुलिस का जवान जो कोई भी है वो आगे बढ़ कर के अटेम्प्ट को रोक रहा है। लेकिन आपके और मेरे जैसे 63,000 से ज़्यादा डिक्रिप्टोलॉजिस्ट इस कातिल की बॉडी लैंग्वेज में वो भी देखेंगे जो एक आम आदमी की निगाहें नहीं देख पाती। देखो, इंसान के दिमाग में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अपना बिल्कुल यूनिक काम होता है। ब्रेन में एक पार्ट ऐसा भी होता है जिसका काम आपकी बॉडी से वो करवाना होता है जो आप स्वैच्छिक रूप से यानी वॉलंटरीली करना चाहते हैं, यानी बॉडी को उस तरफ अलाइन करना जिस तरफ आपकी मंशा है। ब्रेन के इस पार्ट को बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स। अगर आपको कार चलानी है तो आपके ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स काम करेगा। अगर आपको ज़मीन में गड्ढा खोदना है तो ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स ही आपसे गड्ढा खुदवाएगा। अगर आपको किसी की पिटाई करनी है तब भी आपके दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स ही आपकी बॉडी को उस तरह से अलाइन करेगा। ठीक इसी तरह जब कोई कातिल किसी की हत्या करने का प्रयास करता है तो उस कातिल के दिमाग के अंदर का मोटर कॉर्टेक्स ही उस कातिल के बॉडी पार्ट्स का अलाइनमेंट हत्या करने के लिए तैयार करता है। तो जैसे ही किसी कातिल के दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेता है तो वो कातिल की बॉडी को उसके टारगेट की तरफ को भेजता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में दिमाग में सिर्फ विचार आता है किसी काम को अंजाम देने का, और दूसरा स्टेप माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का होता है। मतलब कातिल की बॉडी अपने टारगेट की तरफ को मूव करेगी। इंसान की बॉडी मूव कैसे करेगी? उंगलियों के द्वारा करेगी? नहीं। कानों के द्वारा करेगी? नहीं। क्या लिप्स के द्वारा करेगी? नहीं। ऑब्वियसली पैरों के द्वारा करेगी, क्योंकि पैर ही शरीर को टारगेट के पास ले जाने के लिए बने हैं। इसीलिए किसी भी चाक चौबंद सिक्योरिटी ऑफिसर को सबसे पहले सस्पेक्ट के पैरों पर नज़र रखनी चाहिए। अब इतने सारे लोगों में पता कैसे चलेगा कि कौन सस्पेक्ट है? तो हर उस इंसान को सस्पेक्ट माना जाए जो वीआईपी के आसपास से गुजर रहा है, और उसके पैरों पर बिल्कुल पैनी नज़र रखनी चाहिए। इस वीडियो फुटेज में अगर आप देखें तो कातिल के टारगेट की तरफ बढ़ते हुए कदम ही सबसे पहला सिग्नल था, और दूसरा सिग्नल था कातिल की चेस्ट की डायरेक्शन जो सुखबीर बादल जी की तरफ था। जबकि इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बादल जी की सिक्योरिटी ने कातिल को तब दबोचा जब उसने ऑलरेडी पिस्तौल बाहर निकाल ली थी। दूसरी बात जो आप नोटिस करेंगे वो कातिल की वॉकिंग स्पीड में अचानक आया हुआ तेज बदलाव। ये शख्स पहले धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आखिरी कदम रखते वक्त इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी का हल्का सा आउटबर्स्ट है। इस तरह की वॉक किसी भी शिकारी जानवर जैसे बाघ या बिल्ली में देखने को मिलती है कि वो अपना आखिरी कदम तेज रखता है ताकि शिकार को बचने का मौका ना मिले। जिसने अटैक को रोका वो कोई पुलिस ऑफिसर थे या कोई सेवादार थे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर एसपीजी के सामने ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे लगता है कि वो कुछ सेकंड पहले ही ऐसे हमले को रोक सकने में सक्षम होंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऑब्जर्व करते रहिए।